मैं 27 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मैं महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से में चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव में शिक्षक बनना चाहता हूं। मैं एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ और मेरी अपनी शिक्षा बाधाओं से भरी थी। कभी कभी मैं लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता था क्योंकि घर में बिजली एक दुर्लभ विलासिता थी। लेकिन यह मेरे शिक्षकों में से एक श्री वर्मा ही थे जिन्होंने मुझे दिखाया कि शिक्षा ही मेरी वास्तविकता को बदलने का तरीका है। मैं उसे कभी नहीं भूला। जब मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो मैंने अच्छी तरह से स्थापित स्कूलों से नौकरी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और चंद्रपुर को चुना, एक ऐसी जगह जहां कई बच्चों को यह भी नहीं पता था कि कक्षा क्या होती है। अपने पहले दिन मैं स्कूल पहुंचा, जो वास्तव में फूस की छत वाली एक छोटी सी मिट्टी की इमारत थी जो बंजर खेतों से घिरी हुई थी। बच्चे नंगे पैर थे, कुछ ने फटे हुए कपड़े पहने थे और अधिकांश मुझे संदेह की दृष्टि से देखते थे। मुझे बाद में पता चला कि कई माता पिता सोचते थे कि पढ़ाई करना समय की बर्बादी है। बच्चे फसलों में मदद करने या जानवरों की देखभाल करने में अधिक उपयोगी थे। कुछ ग्रामीण मेरे मिशन पर हंसे और कहा कि मैं एक सप्ताह भी नहीं टिक पाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूँ, उस रात मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में रोया, यह सोचकर कि क्या मैंने सब कुछ पीछे छोड़कर गलती की है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ने कहा कि चलते रहो। अगले दिन मैं एक पुराना ब्लैक बोर्ड जो मैंने शहर से लिया था और किताबों से भरा बैग लेकर स्कूल पहुंचा। बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठे थे और मैंने एक साधारण कहानी से शुरुआत की। मैंने सोचा कि यह उनका ध्यान खींचेगी। मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी बताई जिसने तमाम कठिनाइयों के बावजूद कुछ बड़ा बनने का सपना देखा। मैंने देखा कि धीरे धीरे संदेहास्पद नजरों ने जिज्ञासा की चमक का स्थान ले लिया। मीरा नाम की एक लड़की जो पीछे थी ने हाथ उठाकर पूछा, क्या उसने अपना सपना पूरा किया? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं वहाँ कुछ लगा सकता हूँ, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। कई हफ्तों तक दिनचर्या इस प्रकार थी। मैं जल्दी पहुँचता था, अस्थायी कमरे की सफाई करता था और कुछ नया लाने की कोशिश करता था। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसका उपयोग किया। केले के पत्तों को अस्थायी नोटबुक के रूप में और कंकड़ को गणित पढ़ाने के लिए। लेकिन चुनौतियां निरंतर थीं। कुछ माता पिता यह कहते हुए शिकायत करने आए कि मैं उनके बच्चों के काम का समय चुरा रहा हूं। एक दिन गांव के नेताओं में से एक श्री महेश कमरे में आए और सार्वजनिक रूप से मुझ पर बच्चों को बेकार सपनों से भ्रमित करने का आरोप लगाया। मुझे अपमानित महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने आसपास के चौकस चेहरों को देखा और महसूस किया कि मैंने पहले ही कुछ अनमोल चीज जीत ली है, बच्चों का सम्मान। उन्हीं की वजह से मैंने वह सब झेलने का फैसला किया। महेश सर के साथ इस टकराव के कुछ दिनों बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने देखा कि मीरा पहली बार एक पूरा वाक्य लिखने की कोशिश कर रही है। उसकी उंगलियां कांप गईं और उसने अक्षर गलत कर दिए, लेकिन वह कोशिश करती रही। आखिरकार जब उसने ऐसा किया तो उसने मेरी ओर ऐसी मुस्कान के साथ देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने यह किया मास्टर, उसने गर्व से भरी आवाज में कहा। उस छोटी सी जीत ने मेरे दिल को आशा से भर दिया। हालांकि मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसी दिन मैंने अफवाहें सुनी कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से निकालने की योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरी उपस्थिति वास्तविक परिवर्तन नहीं लाएगी और सब कुछ समय की बर्बादी है। उस शाम मैं गांव के चौराहे पर गया जहां निवासी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। मैंने हिम्मत करके बोलने को कहा। यह आसान नहीं था। मेरी आवाज कांप रही थी और कुछ लोग मुझे हिकारत से देख रहे थे, लेकिन मैंने बच्चों के भविष्य के बारे में बात की। मैंने कहानी बताई कि कैसे शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया, कैसे मेरे जैसे शिक्षक ने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपने बच्चों को कुछ बड़ा हासिल करते देखना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाले और उन्हें सम्मान दिलाए। मैंने कुछ लोगों के सिर नीचे झुके हुए देखे
लेकिन मैंने हंसी भी सुनी। मैं यह जाने बिना वहाँ से चला गया कि क्या मैं किसी के दिल को छूने में कामयाब रहा हूँ। अगले दिन मैं इस उम्मीद में स्कूल पहुँचा कि कम बच्चे मिलेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। वे सभी वहाँ थे और उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। हमेशा देर से आने वाली मीरा सबसे पहले सामने आई। उसके हाथ में कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था, जिस पर उसने वह वाक्यांश लिखा था जो हमने एक दिन पहले सीखा था। मुझे खुद पर विश्वास है। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका कक्षा के अंत में लगा, जब महेश सर, वही व्यक्ति, सामने आए जो कुछ दिन पहले मुझसे भिड़े थे। मैंने सोचा कि वह मुझे बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके बजाय उसने शांत स्वर में कहा, मेरी पोती मीरा तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं करेगी। मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उसे अगले दिन कक्षा में आने के लिए आमंत्रित किया। वह अपनी बाहें फैलाए वहीं खड़ा था और देख रहा था कि हम अपने कामचलाऊ उपकरणों से कैसे पढ़ा रहे हैं। कक्षा के अंत में मैंने उसे बच्चों की छोटी छोटी प्रगति दिखाई, जिसमें मीरा की प्रगति भी शामिल थी। उसने मेरी ओर देखा, फिर अपनी पोती की ओर, और धीरे से अपना सिर हिला। या मुझे वह मौका कभी नहीं मिला, उसने चुपचाप कहा। वह एक निर्णायक मोड़ था। महेश ने अन्य माता पिता से बात करना शुरू किया और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे प्रतिरोध कम होने लगा और अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, कुछ अविश्वसनीय घटित होने लगा। छोटा सा मिट्टी का स्कूल न केवल बच्चों के लिए बल्कि गांव के वयस्कों के लिए भी मिलन स्थल बन गया है। धीरे धीरे माता पिता इस बात में दिलचस्पी लेने लगे कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं। एक दोपहर महेश मेरे पास एक अप्रत्याशित अनुरोध लेकर आया। वह सीखना चाहता था कि अपना नाम कैसे लिखना है। इसने मुझे इस तरह प्रभावित किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम मिट्टी के फर्श पर एक दूसरे के पास बैठे थे और मैंने धैर्यपूर्वक प्रत्येक अक्षर पढ़ाया। अंत में जब वे पहली बार महेश लिखने में सफल हुए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक साल बाद हमारे अस्थायी स्कूल में एक स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि का दौरा हुआ, जो बच्चों की प्रगति और समुदाय की गतिशीलता से प्रभावित हुआ। उन्होंने स्कूल की स्थितियों में सुधार के लिए समर्थन का वादा किया और पहली बार मुझे लगा कि हमारा संघर्ष सफल हो रहा है। जब सामग्री आने लगी, नोटबुक, पेंसिल, यहाँ तक कि एक छोटा नया ब्लैक बोर्ड, तो बच्चे खुशी से झूम उठे। मैं भी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा का प्रभाव मेरी कल्पना से कहीं अधिक था। यह केवल अक्षर और संख्याएं सिखाने के बारे में नहीं था। यह लोगों को सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और अपनी वास्तविकताओं को बदलने की क्षमता देने के बारे में था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो देखता हूँ कि वे कठिन दिन हर आंसू और हर प्रयास के लायक थे। मीरा इसका जीता जागता उदाहरण है। वह राज्य परीक्षा पास करने वाली चंद्रपुर की पहली लड़की बनी, जिस पर गांव में किसी को भी विश्वास नहीं था। इससे भी बढ़कर उन्होंने अन्य बच्चों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब भी वह हाथ में एक नई नोटबुक और बताने के लिए हजारों कहानियां लेकर मुझसे मिलने आता है, तो मुझे लगता है कि संघर्ष के हर पल का एक बड़ा उद्देश्य था। बदले में महेश गांव में शिक्षा के लिए एक अथक समर्थक बन गए हैं, जिससे अन्य माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य में निवेश के महत्व को समझने में मदद मिल रही है। इस अनुभव ने मुझे गहराई से बदल दिया। मैंने सीखा कि सबसे बड़े बदलाव छोटे लेकिन लगातार कदमों से शुरू होते हैं, और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम लोगों के जीवन पर जो प्रभाव डाल सकते हैं वह किसी भी बलिदान के लायक है। यह कहानी सिर्फ चंद्रपुर के बच्चों के बारे में नहीं है, यह हम सभी के बारे में है। इस विश्वास के बारे में कि हम सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि शिक्षा जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम इस तरह के प्रेरक संदेश फैला सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। आइए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। एक समय में एक कहानी।